क्वेश्चन है जो अभी आप क्वेश्चन करने के लिए आपको दिया गया है। क्वेश्चन में कार इज मूविंग, क्वेश्चन नंबर 16 है। ए कार इज मूविंग, हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ए कार इज मूविंग, आप अपना क्या करना, मैं जो बताता हूँ आप ध्यान से सुनना। मैं थोड़ी अभी आपकी साउंड को बंद करूंगा, फिर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। आप पहले जो मैं बताऊंगा पूरा सुन लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन आप करना। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुना। A car is moving in a straight line with a speed of 18 km per hour. It is stopped in 5 seconds by applying the brakes. Find the speed of car in meter per second. Retardation, speed of car after 2 seconds of applying the brakes. इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको पहले समझना है। प्रतीक, अभी आपको जो कुछ भी आप बोलेंगे, अभी आपका माइक बंद है, तो जो कुछ भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपना हाथ उठा देंगे या चैट बॉक्स एक साइड में है उसमें कुछ लिखेंगे, हमें पता चल जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपका साउंड माइक ऑन कर दूंगा, क्योंकि थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही थी, इसी हमने बंद किया है। कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 कैंसिल होकर ये 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दिस इज इट्स इनिशियल स्पीड यू आएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकंड। इट इज स्टॉप्ड का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, v इज 0 इन 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड टाइम है। अप्लाइंग द ब्रेक, अब आपके पास यहाँ पे u है 5 और v है 0 और टाइम है 5 सेकेंड। स्पीड ऑफ कार इन 5 मीटर पर सेकेंड, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द रिटार्डेशन। मैंने पहले बताया था कि एक्सेलेरेशन ही अगर निगेटिव में आता है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, या जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर से स्टॉप हो गया, मतलब 0 हो गया, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज तो हुई। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस 80, जिसमें v आपके पास 0 है और u है 5 और टाइम है 5। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 को कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ द अप्लाइंग ब्रेक। ब्रेक लगाने के 2 सेकेंड के बाद क्या स्पीड होगा। इसके लिए भी आप फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस 80, बट इसके अंदर v आपसे पूछा जा रहा है और टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड लेना है और u 5 लेना है। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में भी लगेगा और थर्ड पार्ट में भी लगेगा, लेकिन जो सेकेंड पार्ट में है वो पूरा टाइम 5 सेकेंड यूज होगा और उसमें v हमें मालूम है। लेकिन थर्ड पार्ट में v हमें निकालना है 2 सेकेंड के बाद, वहां पे टाइम 2 होगा, u सेकेंड और थर्ड दोनों में 5 ही होगा। और इस टाइप से यहाँ पे कैलकुलेशन करके आंसर भी आ गया है। हाँ प्रतीक, यस सर। अब बताइए समझ में आ गया। जी सर। ये आपने क्वेश्चन किया है अभी, यस सर। अभी किया है ना। चलिए अब आगे का क्वेश्चन, कुछ ग्राफ के यस क्वेश्चन सर। आ रहे हैं। प्रतीक, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ग्राफ वाला, पेज नंबर 4, जी सर। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है शो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स। डिफरेंट टाइम्स, आपके पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ के एक्स एक्सिस दिया हुआ है आपके पास और वाई एक्सिस में जिसमें डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद यहाँ ग्राफ, एक ये ग्राफ है, पहले ग्राफ जो हमने एरो अभी ड्रॉ किया है। इस ग्राफ में 0 से 5 सेकंड का टाइम है और डिस्प्लेसमेंट 0 से 3 है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। देखिए कोई ग्राफ से, यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे ये ग्राफ की, तो यहाँ पे ग्राफ क्या है कि 0 से 5 सेकंड। मैं यहाँ कुछ चीजें बताऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछता है, वेलोसिटी एट मूव्स टाइम इंटरवल 0 टू 5 सेकंड। क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 5 टू 7 और 7 टू 9। आपने टेन थीटा निकालना सीखा है? टेन थीटा, प्रतीक, टेन थीटा जानते हैं आप? यस सर। स्लोप टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? यस सर। टेन थीटा का sin फॉर्मूला थीटा बाय cos थीटा। नहीं, टेन थीटा का फॉर्मूला tan थीटा का p by b। P बाई बी। अभी मैं यहाँ पे देखिए, ये जो एक अभी जो आपके पास यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है जो रेड कलर का हमने लिया है, इसमें टेन थीटा की वैल्यू, यहाँ पे टेन थीटा इसके लिए कितना होगा? tan थीटा। हाँ, यहाँ पे टेन थीटा कितना होगा? वैल्यू बताइए। 3/5। 3/5, सही आपने बताया। तो देखिए जिस पोजीशन टाइम के लिए 3/5। बोलिए, तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा का मतलब 3/5, आपने तो ठीक बोल दिया। जो 3 है डिस्प्लेसमेंट है और 5 एक तरीके का टाइम है, ऐसा ही है ना? जी सर। तो जब आप 3/5 आपने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये आपके पास वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया ये? वेलोसिटी। एक चीज ध्यान रखना है कि वेलोसिटी होने के लिए उसकी पोजीशन का चेंज होते रहना जरूरी है। क्या चीज जरूरी है? हेलो, हेलो प्रतीक, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। अच्छा, तो प्रतीक मैंने कहा कि टेन थीटा आपने 5 टू 0 टू 5 सेकंड का निकाल दिया। 5 टू 7 सेकंड के लिए जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसके लिए टेन थीटा कैसे निकालेंगे? 5 to 7 का हम्म, ये होगा 3/2। नहीं, इसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। देखिए टेन थीटा निकालने के लिए स्लोप होगा। यहाँ पे ये जो ड्राइंग है ना, जब एक चीज ध्यान रखिए, आपने पहले पढ़ा होगा, अगर कोई यहाँ पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है जो 5 टू 7 सेकंड है, तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम तो है बट डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? 5 सेकंड के एट द व्हेन टाइम इज 5 सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? When time is 5 seconds, what is the value of displacement? And what is the displacement when time is 7 seconds? प्रतीक, आवाज नहीं आ रही आपकी।
आप लिख भी सकते हैं, अगर आवाज नहीं आती है ना तो साइड में एक चैट करके आएगा, आप वहां लिख भी सकते हैं। अरे 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है, 7 टू 9 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकल गया। मैं निकाल रहा हूँ, उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? ये आपको सोचना है, आप सोचिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। 7 सेकेंड टू 9 सेकेंड में 4 सेकेंड, 4। 4, आपके पास डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड है, राइट। एंड व्हाट इज टाइम, टाइम टेकन टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाई 2 सेकेंड क्या होगा, 4 बाई 2, 2 मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। 2 तो मीटर पर तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट पार्ट भी कर लिया, सेकंड पार्ट भी कर लिया और थर्ड पार्ट भी कर लिया। क्लियर है? जी सर। ठीक है। एक और चीज बताइए, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। राइट। क्वेश्चन नंबर बी, फोर्थ का बी दिख रहा है, क्या है? कैलकुलेट जी एवरेज सर। वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 5 सेकंड टू 9 सेकंड। जो नीचे है क्वेश्चन, जी सर। हाँ ये क्वेश्चन करना है। फाइव सेकेंड टू 9 सेकेंड। प्रतीक बताइए, अगर ये कैलकुलेशन हो गया तो इसकी टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन 4 सेकेंड है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। 4 मीटर, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। नहीं, एवरेज वेलोसिटी है ना जी, नहीं टोटल नहीं नहीं, टोटल ये 1 मीटर पर सेकेंड। राइट, 1 1 मीटर पर मीटर सेकेंड। आप नीचे देखिए, पर आंसर मिल सेकेंड। गया है। आपको ये नहीं क्वेश्चन, सर, वो गलती से कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से? यस सर। ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको करने होंगे। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एक दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। आ गया? क्वेश्चन 9। 9 नहीं, 5, क्वेश्चन नंबर 5। फाइव, from the displacement time graph of a cyclist given figure 2.9, find the average velocity in first 4 second and displacement from initial position at the end of 10 second, the time after which he reaches the starting point। देखा आपने क्वेश्चन? जी सर। क्वेश्चन नंबर 5। इस ये 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, बट हम जस्ट इसका ओरल डिस्कशन करेंगे, कैलकुलेशन अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है? जी सर। जी देखिए, सर। पहले भी हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक लाइनिंग हमने खींचा है, अभी एक ब्लू कलर की लाइनिंग आपको दिख रही है, ओ एच, जी एक जी ब्लू सर। कलर की लाइनिंग है। इसके ऊपर में आप देखेंगे तो जो जीरो है, जीरो से ऊपर प्लस दिया हुआ है 5 और 10 दिया हुआ है, और नीचे जीरो से नीचे -5 और -10 है। देख रहे हैं आप? जी सर। अब यहाँ पे ए बी सी डी ई, ये ग्राफ ऊपर की तरफ है। उसके बाद ग्राफ जी में सर। ई एफ जी एच,
नीचे की तरफ है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो आपसे पूछा जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 4 सेकेंड। क्या पूछा जा रहा है? एवरेज वेलोसिटी। इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो इससे पहले आपको क्या करना है कि मैं एक और ड्राइंग लेता हूं, जो रेड कलर की ड्राइंग लेता हूं। रेड कलर की ड्राइंग आपको लेता हूं, वो ड्राइंग ये रहा, फर्स्ट 4 सेकेंड। देख रहे हैं आप? जी सर। आपको फर्स्ट 4 सेकेंड में पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट ने एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पहले 4 सेकेंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 10। और टाइम टेकन कितना है? 4 4। तो 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5 आ जाएगा। जी सर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन फिफ्थ का। सेकंड क्वेश्चन है फिफ्थ का, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एट एंड ऑफ 10 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, यहां पे देखिए मैं एक छोटा सा एरो बनाता हूं, एंड ऑफ 10 सेकेंड। एंड ऑफ 10 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पे है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? डिस्प्लेसमेंट की -10। -10 है। ओके, जी सर। ठीक है। तो ये -10 है, तो -10 है, और तो ठीक है, आंसर भी -10 है। क्वेश्चन थर्ड है, टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब जहां पे उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी। मैं ग्राफ में जो मैंने ड्राइंग किया वो हटा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, 13 सेकंड। राइट, 13 सेकंड। देखिए आंसर नीचे 13 सेकंड है थर्ड का। जी सर। ठीक है। प्रतीक, अभी क्या है कि जो भी आपको इसमें साइड में, राइट में, लेफ्ट में जो और कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लास के बाद आप मुझे अपना ईमेल आईडी व्हाट्सएप करेंगे, ईमेल आईडी। तो ये जितने भी पेज आपने, ओके सर। जितने भी पेज पिछले क्लास में किए हैं और आज करेंगे, ये सभी के सभी पीडीएफ जो है आपको हम मेल कर दूंगा। तो जिसके अंदर ये क्वेश्चन भी आ जाएगा और पीछे क्लास का नोट्स भी आ जाएगा, और आज की क्लास का भी। अभी हमने पीछे कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अभी आपको दूंगा, मतलब जो आपका होमवर्क होगा वो आप करेंगे। मैं आगे की टॉपिक लेता हूं, ठीक है? बढ़िया, आगे। जी सर। हम्म, जी सर। हाँ प्रतीक, अभी टाइम जो हो रहा है 5:02 हो रहा है, और 5:08 या 9 में हम 5-7 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है। ठीक है? तो ब्रेक में क्या हो जाएगा कि ये आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर से 5-7 या 10 मिनट के अंदर उसको आप 8-9 मिनट में फिर से कनेक्ट करेंगे और हम आगे क्लास करेंगे, ठीक है? जी सर। ठीक है, तो आगे का टॉपिक हम लेते हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सेलेरेशन के बारे में स्टडी किया था। अब अगला पॉइंट आते हैं। एक्सेलेरेशन में जैसे एक्सेलेरेशन आपने याद है कि हमने पहले वेलोसिटी किया, और वेलोसिटी के टाइप्स किए, हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी किए, फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किए, उसी तरीके से हमने स्पीड किए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किए, फिर हमने एक्सेलेरेशन किया है। तो एक्सेलेरेशन आपको याद होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज वेलोसिटी, तो आपका जवाब कुछ ऐसे था कि वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसी टाइप से अगर पूछते हैं जी व्हाट इज सर। एक्सेलरेशन, तो जवाब ये आता है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
फिर उसी टाइप Yes, से sir. फिर हमने पूछा था रिटार्डेशन, तो जवाब था कि निगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, Acceleration. निगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन, ऐसा जवाब था। उसी टाइप से अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट इज, उसी टाइप से हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जवाब होगा कि इट इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Equal change in velocity in equal interval of time, howsoever a small interval of time may be, it is called uniform acceleration or Uniformization. constant acceleration. Similarly, अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन और वेरिएबल एक्सेलेशन के बारे में बात करूंगा तो इसका जवाब होगा कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Equal change in velocity in unequal interval of time or vice versa, that is variable or non-uniform acceleration. Unequal. Non-uniform. अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी एक और पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है, जब बॉडी फ्री फॉल में होता है, जब बॉडी को अर्थ के अगेंस्ट या टुवर्ड्स अर्थ ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करते हैं, तब ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन होता है जो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको फीट में लिखेंगे तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर भी वैल्यू हो सकती है। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके बारे में हमने भी बात किया है। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले को अभी हम नोट करेंगे, लिखेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले को देखिए। फॉर्मूला यहाँ पे अभी आप लिख रहे थे तो कुछ फॉर्मूले हैं। v इक्वल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और v इक्वल टू u प्लस 80 फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। v इक्वल टू u प्लस 80 आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो v इक्वल टू u प्लस 80 आप फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखा है। ये क्वेश्चन सब हम पहले ऑलरेडी किया हुआ है, बट ये क्वेश्चन आप करेंगे बाद में। जैसे कि पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, फिर स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, फिर यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो आप करेंगे। फिर हम अगला पॉइंट आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 4 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिया है। एक लिया है v इक्वल टू यू प्लस 80, जिसमें कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। फिर दूसरा लिया हुआ है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो जितने में भी v है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो एक में फाइनल वेलोसिटी एक आफ्टर सर्टेन टाइम होता है और एक में फाइनल वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि क्वेश्चन सी में, यहाँ पे जो सी है, सी पार्ट में जो फाइनल वेलोसिटी है वो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट s है, और जबकि यहाँ पे फर्स्ट ए में जो फाइनल वेलोसिटी है वो आफ्टर टाइम t है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का एक ही तरह का है। इसमें भी a एक्सेलरेशन है, यहाँ भी a एक्सेलरेशन है। और यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। इसमें s निकल के आता है जब इनिशियल वेलोसिटी u से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, और t टाइम के अंदर अगर a एक्सेलरेशन है तो बॉडी ने जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो फॉर्मूला निकल के आएगी। ये डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला आएगी, ना कि डिस्प्लेसमेंट के लिए। उसी तरीके से वी यू के अंदर जो s आता है, वी यू के अंदर जो s आता है वो s होता है डिस्प्लेसमेंट जब इनिशियल वेलोसिटी u हो और फाइनल वेलोसिटी v है। और एक लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे जो है एस nth, ये एस nth है। एस nth का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, nth सेकेंड इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 2n-1 है। ये 4 फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूले का प्रूफ करना होगा।
प्रूफ, एक तो प्रूफ होगा ग्राफिकल मेथड से जो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में किया होगा, और दूसरा होगा कैलकुलस मेथड से प्रूफ जो अभी अभी आप इसी क्लास में करेंगे। इस चीजों को करने के लिए हमें ये ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, हमें ये ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस फॉर्मूले का प्रूफ करेंगे। ठीक है प्रतीक?